बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहरबाद के ऊपर। हमारे असील शौक़ में असील परिंदों को एक जहरबाद की बीमारी होती है। आज की वीडियो उसी टॉपिक पे होगी कि जहरबाद की बीमारी की वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी इकसाम कितनी है और इसकी रेमेडीज़ क्या है, इसकी इलाज क्या है। इसी टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो दोबारा बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस वीडियो में मैं कुछ नया लेके आया हूँ, अपडेटेड चीज़ लेके आया हूँ, क्योंकि हर चीज़ वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अपडेटेड लेके आया हूँ। अगले इलाज जो पहले मैंने बताया वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन उससे अल्टरनेट भी आपको जो उससे ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स दे सकता है या उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलन जहरबाद के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जहरबाद है क्या। असल में जहरबाद जिस्म के अंदर पॉइजनिंग है, किसी भी जिंदा बॉडी के अंदर पैदा होने वाली पॉइजनिंग है, इसे जहरबाद कहते हैं। जहरबाद ब्लड के अंदर भी हो सकता है, खून के अंदर खूनी बादी जिसे बोलते हैं, आम जुबान में खूनी बादी, वाई बादी भी बोलते हैं। मैदे के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, जिगर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, उसके अलावा और भी कई ऑर्गन्स हैं, उनमें जहरबाद आ जाता है। तो ये भी ऑर्गेनिक जो ऑर्गन्स के अंदर होती है, ये भी एक जहरबाद है। उसके अलावा जिस्म के बैरूनी साइड पे जहरबाद की अलामात भी होती हैं। तो ये जहरबाद है जो जिस्म के अंदर जहरीलापन पैदा हो जाता है। असल में ये जहरीलापन जो है ये जिस्म में कड़वाहट कम होने की वजह से पैदा होता है। जिस्म कौड़ा नहीं होता, जिस्म के अंदर कड़वाहट कम होने की वजह से ये जहरबाद हो जाता है। तो ये एक तरह की सेप्टेसीमिया बीमारी ही की तरह है। सेप्टेसीमिया बीमारी बड़े जानवर हैं, गाय भैंस है या बकरी है या घोड़ा है, उनमें एक सेप्टेसीमिया की बीमारी होती है जो कि इसी जहरबाद से मिलती जुलती है। दोनों तरह की बीमारियां एक ही तरह की अलामात हैं, एक ही तरह की वजूहात हैं। अब जहरबाद की दो किस्में हैं। एक किस्म है मीठा जहरबाद जिसे ठंडा जहरबाद भी कहते हैं, और दूसरी किस्म है गर्म जहरबाद या कड़वा जहरबाद। दोनों में फ़र्क क्या है? ऐसा जहरबाद जिसकी अलामात ज़्यादा जाहिर ना हो वो है ठंडा या मीठा जहरबाद, और ऐसा जहरबाद जिसकी अलामात वाज़े जिस्म के अंदर आपको नज़र आने लगे, वाज़े तौर पर आपको समझ आने लगे, वो है कड़वा जहरबाद। तो मीठा जहरबाद की अलामात भी हल्की फुल्की शो होती हैं, जिसमें मेन आपको जो परिंदे की नलियां हैं उसके अंदर सुर्ख रंग के धब्बे, आपको साइड पे, एक साइड पे या फ्रंट पे सुर्ख रंग के धब्बे बने हुए होंगे, गुलाबी रंग के, पिंकिश कलर के। तो वो जहरबाद की अलामात है। इसके अलावा आंखें सूज जाना, आंखों से पानी बहते रहना, मुंह से राल का टपकना, ये जहरबाद, मीठे जहरबाद की अलामात हैं। इसके अलावा जो कड़वा जहरबाद है जिसे गर्म जहरबाद भी बोलते हैं, उसकी अलामात ये हैं कि जॉइंट्स के अंदर पस पड़ जाना, रेशा पड़ जाना। मतलब ये जॉइंट्स हैं, पट और नली का पॉइंट जो दरमियान में जॉइंट है, वहाँ पे रेशा पड़ जाता है, पस पड़ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये भी जहरबाद की कड़वे जहरबाद की एक अलामत है। उसके अलावा मुंह के अंदर छाले पड़ जाना, पीले रंग के अंदर एक तह सी बन जाना, छाले बन जाना, ये भी कड़वे जहरबाद की एक अलामत में से है। पाँव का सूजन आ जाना, नलियों में सूजन आ जाना, आंखें सूज जाना, आंखों के अंदर झाग बहते रहना, ये भी अलामात हैं कड़वे जहरबाद की। इसके अलावा जिस्म पे रसौलियाँ बन जाना, दाने बन जाना, जिस्म का गल जाना, या पल्ला उठाएं तो पल्ले के नीचे जो जिल्द है इसका गल जाना, इसमें पस सी पड़ जाना, पानी पीप सी पड़ जाना, ये भी जहरबाद है। उसके अलावा परिंदे की जो वेंट है, जहाँ से बीट करता है, वहाँ पे रसौली बन जाना, जख्म बन जाना, कीड़े पड़ जाना, वहाँ से खून का रिसना हर वक्त, या अजीबो गरीब सी शेप बन जाना, ये भी जहरबाद ही है। तो इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं जहरबाद। अच्छा, एक और भी जहरबाद की किस्म है कि परिंदा बार बार पानी पीता है, पोटा भर कर पानी पी लेता है, फिर उसे पलटा देता है, उसी पानी को मुंह की तरफ से निकाल देता है, फिर दोबारा पीता है, फिर निकाल देता है, फिर पीता है, फिर निकाल देता है। तो ये भी एक तरह का जहरबाद है, बदहजमी है, मैदे का, पोटे का जहरबाद है।
अब इसकी ये दो किस्में मैंने मीठा जहरबाद और कड़वा जहरबाद, जिसे गर्म जहरबाद भी कहते हैं, ये दोनों किस्में बता दी। इनकी अलामात मैंने जितनी मेरे जहन में थी मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। उसके अलावा अब इसकी वजूहात क्या हैं, जहरबाद आता क्यों है। असल में हम अपने परिंदों को एक ही तरह का दाना दे रहे होते हैं, चाहे मिक्स दाना भी हो, लेकिन वो दाना ही दे रहे होते हैं। अब इसमें मसला क्या आता है, दाना चाहे आप मिक्स दाना दे रहे हैं या गंदम, बाजरा या मकई, कोई भी आप एक दाना चला रहे हैं तो फिर तो जहरबाद होने के बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन मिक्स दाना भी दे रहे हैं तो जहरबाद हो जाता है। जो दाना होता है इसमें ज़रूरी नहीं, खुश्क दाने के अंदर जो जिस्म की ज़रूरियात हैं, इंग्रेडिएंट्स जो जिस्म को चाहिए वो मुकम्मल उसे खुश्क दाने से मिल जाए परिंदे को। मसलन जो ज़िंदा एक बॉडी है, ज़िंदा एक जान है, कोई भी जानदार है, परिंदा है, उसको डेली बेसिस पे कुछ मिकदार, एक मखसूस मिकदार प्रोटीन्स की चाहिए जो उसे खुराक से हासिल होनी। उसके अलावा उसे मिनरल्स चाहिए। अब मिनरल्स की आगे कई किस्में हैं, जिसमें कैल्शियम है, सोडियम है, सेलेनियम है, पोटाशियम है। ये सारे जो हैं ये सारे के सारे मिनरल्स हैं, ये भी उसको डेली बेसिस पे चाहिए। फैट्स चाहिए, जैसे चिकनाइयाँ, ये भी उसे किसी न किसी वाय से उसे खुराक के ज़रिए चाहिए। उसके अलावा विटामिन जो हैं, जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीमारियों से बचने के लिए। विटामिन के आगे कई किस्में, विटामिन ए, विटामिन बी, बी के आगे कई किस्में, फिर सी, फिर डी, डी के आगे कई किस्में, तो विटामिन के भी है। तो ये मुख्तलफ विटामिन हैं। उसके अलावा उससे कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि उसे खुश्क दाने से मिल रही होती है। कार्बोहाइड्रेट्स उसे खुश्क दाने से मिल रही होती है प्रॉपर मिकदार। उसके अलावा पानी की ज़रूरत होती है, वो तो आप देते ही हैं। तो ये जब आप खुश्क दाना दे रहे हैं तो इनमें कई चीज़ें तो मौजूद होती हैं वाफर मिकदार में, इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स में से, लेकिन कई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नशास्तें ज़रूरी हैं, वो उस खुराक के अंदर मौजूद नहीं होती। उन चीज़ों की कमी हो जाती, और जो चीज़ें उस खुराक में मौजूद है उनकी ज़्यादती हो जाती, अक्सरियत हो जाती। तो किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, इंग्रेडिएंट्स खुराक के अंदर मौजूद जो हैं उनका बढ़ना या कम होना जहरबाद की तरफ आपके परिंदे को लेके जाता है। तो परिंदों को बैलेंस डाइट देनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या है कि मिक्स दाना दें, पहले नंबर पे एक दाना नहीं बल्कि मिक्स दाना दें। उसके अलावा अपने परिंदों को सब्ज़ा खिलाएं, अपने परिंदों को कड़वा करें। कड़वा करने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, जो मैंने जादुई शरबत के नाम पे, उसमें मैंने 6 चीज़ें बताई थी। वो 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जो परिंदे को कड़वा भी करती हैं, कई बीमारियों से बचाती हैं। तो वो आप करें, जिसमें अदरक है, काली मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, उसके अलावा लौंग है, और भी मैंने हल्दी बताई हुई है। ये चीज़ें आप अपने परिंदों में इस्तेमाल करते रहा करें, चाहे महीने में एक आध दफ़ा इस्तेमाल करें, कि उनकी एक मखसूस मिकदार इस्तेमाल किया करें, ताकि आपके जो मुर्गे हैं, आपके परिंदे, वो कड़वे रहें और जहरबाद से महफूज रहें। उसके अलावा एक और वजह होती है कि आपके परिंदे हमेशा बंद रहते हैं, चलते फिरते नहीं, तो उसकी वजह से भी आपके परिंदे जो हैं जहरबाद उनमें आ जाता होता है। कि परिंदे हमेशा बंद रहते हैं, ज़्यादातर आप खुले नहीं करते, उन्हें खुली जगह पे नहीं छोड़ते, उन्हें डस्ट बाथिंग नहीं होती, वो चलते फिरते नहीं, भागते नहीं हैं, तो उनके जिस्म के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है, जहरबाद हो जाता है। खून के अंदर या मैदे के अंदर या पोटे के अंदर या अंतड़ियों के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है, जहर पैदा हो जाता है, बादी हो जाती है। तो ये भी एक जहरबाद की वजह है। एक और वजह ये है कि बहुत ज़्यादा खारी पानी, मतलब कई इलाके हैं जिनका बहुत ज़्यादा कड़वा पानी है, उन परिंदों को जो आप वो वाला पानी जो आम आप खुद नहीं पीते, लेकिन अपने परिंदों को वो इस्तेमाल कराते हैं, तो उनसे भी जहरबाद होने के चांसेस होते हैं। आम थोड़ा बहुत तो खारी हो तो परिंदे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इंसान की तरह ये इतने हसास नहीं है खाने पीने में। इंसान ज़्यादा हसास है, क्योंकि शुरू से ही, बचपन से ही साफ़ सुथरी चीज़ें खाता है, तो इसलिए इंसान बुनियादी तौर पे ही हसास है, लेकिन परिंदे इतने हसास नहीं है। आम सा पानी भी आप उन्हें पिला दें तो वो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा पानी, खारी पानी हो, भारी पानी हो, तो वो उनको डिस्टर्ब करता है। इसलिए आप कोशिश करें कि उनको फ़िल्टर पानी दिया करें। तो ये कई अलामात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इनकी हम रेमेडी की तरफ चलते हैं कि इनकी रेमेडी क्या है। अब रेमेडी सबसे पहले एलोपैथिक पे आएँ तो वेलोसेफ जो है
ये बेहतरीन इलाज है। वेलोसेफ आप अपने परिंदों में इस्तेमाल करें। वेलोसेफ की 250 mg जो टैबलेट होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 दिन 24 घंटे में आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। अगर साबुत गोली दे रहे हैं 250 mg तो एक दफ़ा, और अगर उसे हाफ़ कर लें तो आप 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 24 घंटे में 250 mg आपने उसे मुकम्मल एक खुराक देनी है ये मेडिसन की। वेलोसेफ उसके साथ अमोक्सिलिन आप इस्तेमाल करें, फ्लैजल इस्तेमाल करें। फ्लैजल भी और अमोक्सिलिन भी, ये आप आधी टैबलेट फ्लैजल की, आधी टैबलेट फ्लैजल की और 250 mg ही अमोक्सिलिन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप 4 से 5 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते तक करेंगे तो इंशाल्लाह दोनों तरह का, कड़वा है या मीठा है, जहरबाद, दोनों का इलाज ये इससे मुमकिन है। इसके अलावा अब मैं देसी नुस्खा बताता हूँ। एक नुस्खा तो मैंने सुरख मिर्च वाला बताया हुआ है, वो आप शायद जानते हो, लेकिन नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुरख मिर्च जो होती है, देसी सुरख मिर्च सूखी हुई, वो आप साबुत एक ले लें। उसको आप भिगो दें कड़वे तेल के अंदर, मतलब सरसों का तेल है उसके अंदर भिगो दें और 24 घंटे तक भीगी रहे। उसके बाद उसको निकालें और अपने परिंदे को खिला दें। ये आपने 3 से 4 दिन खिलानी है। इससे आपका परिंदा कड़वा हो जाएगा और उसके जिस्म के अंदर से पॉइजनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक बेहतरीन देसी इलाज है। इसके अलावा आप नीम के पत्ते जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना आपने तकरीबन 20 से 25 नीम के पत्ते, नीम प्योर जो नीम होती, कड़वी नीम, उसके आपने 20 से 25 नीम के पत्ते ले लेने, उनमें गुड़ मिक्स करना है। गुड़ मिक्स करने के साथ उसमें काली जीरी बोलते हैं, इतनी सी आपने 1 चुटकी वो आपने मिक्स करनी है। 2 या 3 दाने आपने काली मिर्च के पाउडर के इस्तेमाल करने हैं और ये गोली बना के अपने परिंदे को खिला देनी है और 4 से 5 दिन खिलाते रहें। इससे भी आपके मुर्गे का जहरबाद ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। इसके अलावा और भी कई देसी टोटके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तफसील ज़्यादा नहीं जाता, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर 1-2 टोटके लिख दूँगा जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वो भी बेहतरीन देसी टोटके हैं जो जहरबाद के लिए बहुत कारगर साबित है और आजमूदा है। अब इससे हिफाजती इक़दाम क्या हैं कि ऐसा क्या करें कि आपके परिंदों में जहरबाद की प्रॉब्लम आए ही ना। उसमें आपने करना क्या है, एक तो अपने परिंदे को मिक्स दाना इस्तेमाल कराएं। अपने परिंदों को आप सब्ज़ा खिलाते रहा करें। कभी कभार उनको काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, अदरक, हल्दी, इनको पीस के इनकी पेस्ट बना के इतनी से आप अपने मुर्गे को 15-20 दिन बाद ज़रूर खिलाते रहा करें। काली मिर्च आपने 2-3 डालनी है, अदरक इतनी सी डालनी है, हल्दी आपने 2 चुटकियाँ डालनी है। उसके अलावा सब्ज़ मिर्च जो है वो आपने 2 मिर्चें डालनी है। ये आपने मिक्स करके पेस्ट बना के आपने 2 हफ्तों में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह करते रहेंगे तो आपके परिंदों में कभी जहरबाद नहीं होगा, आपके परिंदे कड़वे रहेंगे और वो जहरबाद से महफूज रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं हाज़िर दोबारा होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।